भारत की वार्निंग, काम रोक दो नहीं तो दूसरे तरीके से हम रुकवा देंगे। मामला क्या है आपको बताते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का मुआहदा है। दोनों तरफ से अब एलओसी पर कोई भी गोलाबारी नहीं कर पाता। नहीं तो आपको मालूम ही था कि आए रोज एलओसी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया जाता था एक दूसरे पर। भारत कहता था कि ये पाकिस्तान की हरकत है और पाकिस्तान की जानिब से इसको भारत की जानिब से वायलेशन कहा जाता था कि भारत ने एलओसी पर पहले पहल की। लेकिन कुछ अरसा कबल दोनों मुमालिक ने सीज फायर का मुआहदा किया है और दोनों तरफ से कोई भी एलओसी की वायलेशन अभी तक तो सामने नहीं आई है। लेकिन अब भारत ने एलओसी पर लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तान को वार्न करना शुरू कर दिया है। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मामला कुछ यूँ है कि जो फौजी लाउड स्पीकर पर बोल रहा है ये इसकी मजबूरी है बोलना, क्योंकि भारत सीज फायर तोड़ना नहीं चाहता पाकिस्तान से। क्योंकि एक तरफ भारत चीन के साथ सरहद पर कशीदगी में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान से भी उलझेगा तो इसमें नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि इससे भारत को दो सरहदों पर सख्त निगरानी करनी पड़ेगी। तो भारत ने ही बेहतर समझा कि पाकिस्तान के साथ सरहद पर अमन कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी अमन चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने भी इससे इत्तफाक किया और सीज फायर का मुआहदा कर लिया। अब ये भारतीय फौजी दूर पहाड़ों पर कुछ कंस्ट्रक्शन जारी है, इनको लाउड स्पीकर से वार्न कर रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन रोक दो नहीं तो हम दूसरी तरह रुकवाएंगे। दूसरी तरह मतलब गोलाबारी करके या सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके। अब यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, भारत क्यों चीख रहा है, आपको बताते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को जुदा करती है। एलओसी के इस पार आज़ाद कश्मीर है और उस पार मकबूजा कश्मीर। ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं कहलाती, क्योंकि अभी इस इलाके का फैसला नहीं हुआ इंटरनेशनली कि ये किसका है और इसको दुनिया में मुतनाज़ा इलाका माना जाता है। इसलिए इस सरहद को एलओसी कहा जाता है। अब एलओसी के कुछ मीटर्स अंदर तक ना भारत कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है और ना ही पाकिस्तान, और अगर दोनों में से कोई कंस्ट्रक्शन करता भी है तो सबसे पहले दूसरे मुल्क को इस बारे में आगाह करना होता है कि हम ये कंस्ट्रक्शंस जारी रखे हुए हैं यहाँ पर, और किस मकसद के लिए कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो भी बताना होता है। अब भारत का कहना है कि पाकिस्तान की फौज एलओसी के इस एरिया में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और बंकर्स बना रहा है, और भारत को आगाह भी नहीं किया गया। इस लाउड स्पीकर में भारतीय फौजी कह रहा है कि हम आपको पहले भी वार्न कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन रोक दें। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब सिर्फ एक वीडियो से ये साबित नहीं होता कि ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान गैर कानूनी कर रहा है या एलओसी के इस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहा है पाकिस्तान, जबकि इस पर पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई रद्देमल भी सामने नहीं आया। अब दूसरा रुख देखते हैं कि अगर पाकिस्तान ये बंकर बना भी रहा है और भारत की इस वार्निंग को पाकिस्तान खातर में नहीं लाता तो भारत क्या करेगा। फिर तो इसके बाद भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि भारत सीज फायर की खिलाफ वर्जी करे और गोलाबारी से इन कंस्ट्रक्शन को तबाह करे, अगर ये गैर कानूनी है। क्योंकि भारत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान एलओसी पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और दूसरी जानिब भारत की पोजीशन कमजोर है। अब देखना यह है कि इस पर भारत का अगला स्टेप क्या होता है और पाकिस्तान इस पर अपना रद्द अमल क्या देता है।